अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, डिवाइड के नीचे एक्स स्क्वायर -1 और एक्स प्लस 1, तो हम पहले फार्मूला ओपन कर लेते हैं। एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड फैक्टर, अब क्या करना है, एक्स प्लस 1 है ना और एक्स प्लस 1 है, इसको हमने कंबाइन करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने क्या करना है इसको, अब हमने इसकी फ्रिक्शंस बनानी है, पार्शियल फ्रिक्शंस। तो वो किस तरह बनेगी, हमने कांस्टेंट लिया ए और उसको डिवाइड करेंगे पहले फैक्टर से x-1, फिर हमने प्लस का साइन लिखना है और फिर बी कांस्टेंट लिया, उसके साथ हमने x प्लस 1 सिंपल लिखना है, ठीक है। स्क्वायर नहीं लिखना, पहले सिंपल और फिर उसको स्क्वायर के साथ लिख देंगे, सी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्शियल फ्रिक्शंस बन गई। अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फ्रिक्शंस। कॉमन फ्रिक्शंस कौन सी हैं इसमें, x-1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है ना इन सब के पास, तो हमने इनसे मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 के नीचे जो थी ना फ्रिक्शन फैक्टर, सॉरी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट जाएंगे। ए के पास है x-1, तो वो तो आपस में कट जाएगा, लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह b के पास x प्लस 1 है, तो एक x प्लस 1 तो क्रॉस हो जाएगा, लेकिन एक x प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है b से और x-1 भी होगा मल्टीप्लाई। और फिर सी के पास क्या है, सी के पास है एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे। सिंपल क्या रह गया, x-1, तो वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना होता है, हमने x की वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो x की कौन सी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास दो फैक्टर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक है x प्लस 1 और एक है x-1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1, और हमारे पास जो x-1 है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1। अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो, अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है। इक्वेशन नंबर 2 किस तरह लिखनी है कि हमने वो कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखने जिनके साथ x प्लस 1 का फैक्टर है और दूसरी तरफ x माइनस 1 का फैक्टर है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 किसके साथ है, a के साथ है, तो a को नहीं लिखेंगे, b के साथ भी है, b को भी नहीं लिखेंगे, c को लिखना है। इसी तरह x-1 देखेंगे, अब x-1 किसके साथ है, c के साथ है और b के साथ है, a के साथ नहीं है, तो हमने a को लिखना है। सिंपल है, आगे हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये -2 हो जाएगा ना, -2, और ये -2 डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय -2। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू a और इंटू 2, और 2 का स्क्वायर ख़त्म करें तो 4, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड पे, तो 1/4 ए का आंसर आ गया, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को देखना है इक्वेशन नंबर 2 में, एक्यूटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है इक्वेशन नंबर 2 में, अगर हम राइट साइड पे देखें, अब हम इसका अगर स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि एक तो ये हो गया a, और फिर हम अगर इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का b हो गया। और ये नहीं है क्योंकि ये सिंपल x है, इसको नहीं लिखेंगे। और
बराबर का साइन, और फिर लेफ़्ट साइड पे हमने देखना है यहाँ तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू है ना 1/4, तो उसको जब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो -1/4 हो जाएगा। तो इस तरह बी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने आंसर को लिखना है। हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शंस आ गई हैं, तो हम ए बी और सी जो हमने खुद से लिखा था ना, पार्शियल फ्रिक्शन बनाई थी, उसमें अब हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है बस। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन बताई हुई है वो, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके है, पहला ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4, और 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ x-1, और इसी तरह पे प्लस का साइन, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू तो माइनस में है, तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, -1/4, और 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी के साथ कौन सा फैक्टर है x+1, और इसी तरह सी, हमारे पास सी भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस में ना होता तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन आना था, और ये सी के साथ है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।